अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से सेलिंग प्लान्स होते हैं, कौन कौन से हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो है सर्विसेज कहाँ से स्टार्ट होती हैं। हमारा जो सबसे मेन Recording in progress. मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आपसे? जी मैम, हो रही है, अभी नहीं है। असल में आज नेटवर्क इशू हो है, गई। तो जल्द ही मैं कोशिश करूंगी कवर कर दूं। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि आप लोग जब हंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सबसे मेन चीज जो है, सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट प्लेस को चूज करना है कि किस मार्केट में आप लोगों ने हंटिंग करनी है। बेसिकली ये जो है आप लोग का डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्लाइंट किस मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। उसने जो लॉन्चिंग करनी है या जहां से भी उस मार्केट प्लेस का उसका अकाउंट है वो कौन सा है, तो आप उसी मार्केट प्लेस में हंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड फर्दर जो है उसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैं आप लोगों के साथ लिंक्स का ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी कि किस कंट्री में या स्टेट में कौन सा लिंक यूज होता है। आप इनको यूज करते हुए अपने बायर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का साइन अप भी होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से जो है स्टेप्स होते हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले आ जाता है मार्केट प्लेसेस, ठीक है। मार्केट प्लेसेस में आप लोग जो है क्लाइंट पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज आप लोग मैन्युअली प्रैक्टिस के लिए अभी करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी किस मार्केट प्लेस में आप लोगों ने हंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मार्केट प्लेस में आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंडिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करेंगे। देन आप लोग सेकंड स्टेप पे आएंगे, प्रोडक्ट एनालिसिस पे। प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि आप लोगों ने उस प्रोडक्ट का मार्केट ट्रेंड्स चेक करने हैं, उसकी डिमांड देखनी है कि उसे जो है उस प्रोडक्ट को सर्च करने वाले वहाँ पे कस्टमर्स भी हैं कि नहीं, उसकी डिमांड कैसी है। देन हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में होता है कि ओवरऑल हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं, बट उनमें से उनके कुछ डिजाइन में से हमने कोई स्पेसिफिक डिजाइन सेलेक्ट करना होता है, स्पेसिफिक जो है एक सेलर सेलेक्ट कर लेना होता है जिसको हमने लॉन्च करना होता है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट जैसी हमने प्रोडक्ट जो है सेल करनी होती है, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट इसका प्रोसीजर कि हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। देन आ जाता है कि सेल्स रेवेन्यू कैसा है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट प्रॉफिट मार्जिन, कि आप लोग जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, ठीक है। जब हमारी प्रोडक्ट इन सब क्राइटेरिया पे, इन सब पॉइंट्स पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी, देन हम उसे विनिंग प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। हमारी जो है विनिंग प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग में यूज करने हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जिनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लाइक कीवर्ड्स हैं। हम जाते हैं अमेज़न मार्केट में या किसी भी रिटेलर मार्केट में ऑनलाइन, हम वहां पे जाके वर्ड सेलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट या अपनी जो है डिमांडिंग प्रोडक्ट को हमने अगर सर्च करना है तो कौन सा वर्ड वहां पे टाइप करेंगे। तो उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को किस तरह से हमने वहां पे टाइप करना है, हमने 5 वर्ड्स लिखने हैं, 2 वर्ड्स लिखने हैं, या फिर जस्ट मेन जो है लिख लेना है, ठीक है। लाइक अगर मैं अमेज़न मार्केट में जाऊं, ठीक है, वहां पे मैंने जस्ट एग्जांपल मैंने ली कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बॉटल, ठीक है। तो बॉटल क्या एक कीवर्ड है, क्या ये एक सिस्टम है, या फिर ये एक मेन कीवर्ड है? ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कीवर्ड्स के लिए और सिस्टम के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉटल टाइप किया,
अब यहाँ पे आ सकती है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है इस मार्केट में, लाइक यूएसए मार्केट है, इसमें वाटर बोतल भी आ सकती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की स्टील बोतल आ सकती है, उसके बाद टेम्परेचर बोतल आ सकती है, आयरन बोतल आ सकती है, डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट कैटेगरीज में बोटल्स जो है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, क्या हमारा यही मेन कीवर्ड होगा, हम इसी कीवर्ड के अगेंस्ट जो है सारी प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे और इन्हीं में से कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे, ये बात क्लियर करनी है। जब भी हम Amazon मार्केट में जाते हैं या किसी भी रिटेलर मार्केट में सर्च करते हैं, तो ये हमने जो एक एक वर्ड सर्च किया है ये हमारे पास सर्च टर्म है, ठीक है, कि इस वर्ड के अगेंस्ट बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारे मटेरियल की प्रोडक्ट जो है हमें शो हो जाएंगी। बट इसके साथ अगर हम कुछ स्पेसिफिक कर देते हैं, लाइक स्पोर्ट्स बोतल, ठीक है, एक ऐसी बोतल दिखाएं जो कि स्पोर्ट्स के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए या जिम स्पोर्ट्स के लिए यूज हो, तो हमें वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है स्पोर्ट्स की शो होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसे सर्च करें तो हमारे पास जो है रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो यही चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ कि हम कोई कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसे कीवर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी हमारी हंटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वाटर बोतल, तो उसी वाटर बोतल को हम नाम दे सकते हैं स्पोर्ट्स बोतल, इसी तरह प्लास्टिक बोतल, आयरन बोतल, कोई भी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कोई वर्ड वहां पे सर्च करते हैं मार्केट में, तो वो हमारा कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसी कीवर्ड की बेस पे हमारी पीएल की हंटिंग डिपेंड करती है कि आपने कीवर्ड कैसे सेलेक्ट किया है। अगर हम इसको सर्च करें वाटर बोतल को, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने, ये जरा शो हो जाए, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो आप लोग यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे इसके टॉप पे देखिए आप लोग 10,000 रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। अगर इसी मैंने कीवर्ड को चेंज करना है, मैं इससे सर्च करती हूँ वाटर बोतल, अब देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इस कीवर्ड पे या फिर इस सर्च टर्म पे हमें कितने रिजल्ट शो करवाते हैं Amazon यूएसए में। आज थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का, इंटरनेट भी बहुत स्लो है। अच्छा जी, इस पे हम देखेंगे तो हम चेक करेंगे किस कीवर्ड पे हमने ली, तो एक ही चीज है, एक ही प्रोडक्ट है, बट इसमें कितने जो है हम वर्ड्स को ऐड करेंगे या स्किप करेंगे तो उनके रिजल्ट जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे कीवर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स को रिमूव करके वाटर ऐड करूंगी। ओके, तो हमने वाटर बोतल यहाँ पे सर्च किया तो उस पे भी एज इट सेम ही रिजल्ट्स आए हैं 10,000, ठीक है। अगर हम इसी का एक और कीवर्ड सर्च करें प्लास्टिक बोतल, ठीक है, या फिर स्कूल बोतल, अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं या फिर इससे थोड़ा चेंज रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे नंबर शो हो रहा है 10,000, ठीक है, और यहाँ पे 1 to 48, यानी कि इतने पेजेस पे आप लोगों को इतनी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, इतने स्टाइल्स और इतनी प्रोडक्ट्स जो है कॉम्पिटिटिंग है, इतना कंपटीशन है उसका, बेसिकली इसे सर्च वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हमने प्लास्टिक बोतल सर्च किया है तो उस पे कितने रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, 1 लाख से अबव रिजल्ट्स आए हैं और इनके पेजेस कितने हैं 1 से 16 तक, ठीक है, इतने सेलर्स हैं, सॉरी इतने पेजेस हैं और इनपे इतने सेलर्स यहाँ पे कंपटीशन में बैठे हुए हैं, प्लास्टिक बोतल सेल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लास्टिक बोतल में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे हमें शो होंगे, और उनका मटेरियल जो है प्लास्टिक मटेरियल वो भी डिफरेंट टाइप्स का होगा, ठीक है। तो ये होता है कीवर्ड में डिफरेंस, कि हमने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो उसका सर्च वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, उसका ट्रेंड कैसा है, उस पे सेल्स कितनी आ रही है, उस पे प्रोडक्ट्स कितनी टाइप्स की हैं,
ये सब जो है कीवर्ड्स की गेम होती है। तो आप लोग सबसे पहले कीवर्ड सिलेक्शन करना सीखेंगे कि आप लोगों ने हंटिंग करते हुए कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है, कीवर्ड्स में कितने वर्ड्स आप एज अ मेन कीवर्ड ले सकते हैं, उसी मेन कीवर्ड्स के आप जो है रिजल्ट्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो है आप लोग यूज करना सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। हंटिंग टूल्स में बेसिकली जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और गूगल ट्रेंड जो है वो यूज होता है। ठीक है, ओके अब इसका ट्रेंड जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ट्रेंड कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं। हंटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी टाइप है यहाँ पर फुलफिलिंग बाय सेलर टाइप होती हैं। लाइक अगर हम हंटिंग करने जा रहे हैं तो हंटिंग में हमने किन सेलर्स को प्रेफरेबल करना है पीएल के लिए। ठीक है, प्राइवेट लेबल में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एफबीए सेलर हो। एफबीए सेलर्स में क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है चेक करेंगे कि आपने पीएल के लिए हंटिंग करनी है तो वो जो सेलर है वो एफबीए हो। एफबीए मींस अमेज़न जो है टू टाइप्स की यहाँ पे सेलर्स ऑफर करता है, सेलिंग टाइप्स। कि आप लोगों ने एज ए एफबीए वर्क करना है या एज ए एफपीएम। एफपीए में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जो है खुद सेल करते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट होता है, आपकी ही प्रोडक्ट होती है, आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, उसे शिप करवाते हैं अमेज़न वेयर हाउस में। देन आप जो है उसे शिप नहीं करवाते। ठीक है, आप लोगों ने अमेज़न वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, बट शिप और जो है पिक पैक की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेज़न की होंगी। ठीक है, एफबीए का एफबीए मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि यू सेल इट वी शिप इट, ये अमेज़न की तरफ से है। तो अमेज़न जो है जब उसके वेयर हाउस में हमने इन्वेंट्री अपनी पहुंचा दी है, देन अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी हमें ऑर्डर आया है, किसी भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है तो अमेज़न उसे पिक पैक करेगा और उसे उसके एड्रेस पे शिप कर देगा। बट एफपीए मॉडल में अमेज़न जो है पिक पैक एंड डिलीवरी के लिए अपना जो है चार्ज करता है फी। ठीक है, वो मार्केट्स के अकॉर्डिंग होती है। तो वो जो फी होती है पिक पैक डिलीवरी की वो एफपीए फी होती है बेसिकली। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड मॉड्यूल कौन सा है, सेलिंग मॉड्यूल एफबीएम। एफबीएम में क्या होता है, ये बेसिकली ज्यादा जो है ड्रॉप शिपर यूज करते हैं। इसमें आपका अपना प्राइवेट वेयर हाउस होता है, आप अपनी इन्वेंट्री जहां से भी लोकल वेयर हाउस है कहीं से भी आप लोग शिप करवाएं तो अपने वेयर हाउस में शिप करवाते हैं। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पिक करने की, पैक एंड डिलीवर की, वो आप लोग खुद इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यू सेल यू शिप, आपने ही अपने अकाउंट से सेल करनी है और आपने ही शिप करनी है, अमेज़न इसमें कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ मेन टर्म्स थी जिनको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज आप लोग जो है मैनुअल हंटिंग करेंगे। मैनुअल हंटिंग में ये बेसिकली कीवर्ड क्या है, देन उसका क्राइटेरिया देखेंगे और उसके बाद ये जो है आपकी टर्म्स यूज होंगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हंट करनी है, सर्च करनी है तो उसके लिए कितने मेथड्स होते हैं, कितनी टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज जो करेंगे वो है बेस्ट सेलर्स एंड स्पाई ऑन सेलर्स मेथड, जो कि विदाउट एनी टूल्स हम यूज करते हैं, कोई भी टूल इसमें यूज नहीं होता। जस्ट हम कुछ एक्सटेंशंस की बेस पे या उनके रिजल्ट्स की बेस पे हम रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। बट ज्यादा जो है प्रेफरेबल रिजल्ट्स होते हैं वो टूल्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि टूल्स पे हमें बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं कि वाकई ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। बट हमने कोई मैनुअल हंटिंग करनी है, लाइक कीवर्ड सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड इस टाइम जो है गुड है विद गुड रेटिंग, सो हम वहाँ पे मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बेस्ट सेलर्स एंड स्पाई ऑन सेलर मेथड। बेसिकली एक ही मेथड है, जस्ट 1 2 या 3 स्टेप्स का जो है इसमें डिफरेंस है। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जाएंगे अमेज़न मार्केट में। आप लोगों ने जिस भी मार्केट में यहाँ पे बायर अकाउंट क्रिएट करना है, उस मार्केट में आप लोग साइन इन कर लेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप लोग जो है डिलीवरी लोकेशन सबसे पहले इसकी सेट कर देंगे, उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट साइन इन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास सिंपल जो है अमेज़न बायर अकाउंट का या मार्केट का इंटरफेस शो हो जाएगा। जी यहाँ तो ओके, यहाँ पे जब हम अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेंगे
ठीक है, अपना अकाउंट साइन इन करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, देन आप लोग बेस्ट सेलर्स में चले जाएंगे। ठीक है, बेस्ट सेलर्स में आप लोग जब जाएंगे देन आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज में प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अमेजोन ने बेस्ट सेलर का बैच दिया हुआ है। ठीक है, अमेजोन की यूएस मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को बेस्ट सेलर का यहाँ पे बैच दिया गया है, जो कि टॉप फर्स्ट पे आ रही हैं। और इनको देखिए आप लोग, बेस्ट सेलर पे इनको रैंक कौन सा मिला है। ये फर्स्ट रैंक पे ये है पैम्पर्स, उसके बाद सेकंड रैंक पे ये है, थर्ड रैंक पे ये है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट सेलर्स हैं, जो कि इस मार्केट में बेस्ट सेल कर रही हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी सेल्स, इनकी रेटिंग, ये सब जो है इनकी उन क्वालिटीज की बेस पे इन्हें रैंक दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को सारे डिपार्टमेंट शो होंगे। इसमें एनी डिपार्टमेंट, कोई भी आप लोग डिपार्टमेंट शो देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग जो हैं अनगेटेड कैटेगरीज की में नहीं जाएंगे, जिनको अनगेट करवाना पड़े। आप लोग ऐसी कैटेगरीज में जाएंगे जो कि प्रेफरेबल हैं। ठीक है, अमेजोन की तरफ से। तो आप लोग उन कैटेगरी से अवॉइड करेंगे जो कि गेटेड है। अच्छा, गेटेड कैटेगरीज को कैसे देखना है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग सिंपली जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के सामने कैटेगरीज हैं, तो आप लोगों ने पहले चेक करना है। आप लोग जाएंगे सिंपली गूगल पे, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे गेटेड प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ठीक है, तो आप लोग को सारी कैटेगरी जो कि गेटेड है अमेजोन की तरफ से, उनकी यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। अच्छा, ये अलीबाबा की तरफ से भी है। देन हम देखते हैं कि अमेजोन की तरफ से, इसे मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लूंगी। और एक जंगल स्काउट की तरफ से इन्होंने भी हमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो गेटेड है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ऐसी जो कि गेटेड है, जिन पे अमेजोन जो है वेरिफिकेशन मांगता है। और उनकी वेरिफिकेशन और अनगेट करवाने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उन कैटेगरी से हम अवॉइड करेंगे, और जो प्रेफरेबल हैं, जो कि अमेजोन प्रेफर करता है कि आप लोग जो है इन कैटेगरीज में जाएं, प्रोडक्ट्स देखें। यहाँ पे हम कोई भी आप लोगों से वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सो आप उन कैटेगरीज में हंटिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर अप्रूवल, उनको अप्रूवल की जरूरत होती है अमेजोन से। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ज्वेलरी है, म्यूजिक है, वीडियो, डीवीडी एंड ब्लू रे। ठीक है, उसके बाद वॉचेज हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टल स्टैम्प्स हैं, कलेक्टिबल कॉइन्स, फाइन आर्ट्स की कैटेगरी होगी। ठीक है, हॉलीडे सेलिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, सर्विसेज होंगी। ये सारी कैटेगरी जो है ये गेटेड कैटेगरी है, तो हम इन कैटेगरीज में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली वन बाय वन सबको देख सकते हैं कि इनको अनगेट करवाने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो जंगल स्काउट पे अगर हम देख लें, तो जंगल स्काउट की तरफ से भी सेम इसी तरह की जो है कैटेगरीज बताई गई हैं कि जिनको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे देख लें कलेक्टिबल कॉइन्स, पर्सनल सेफ्टी, इंटरटेनमेंट, फाइन आर्ट्स, हॉलीडे सेलिंग, ज्वेलरी, ये सारी कैटेगरीज जो हैं इनसे हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हम इन कैटेगरी में नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे पेट सप्लाईज या फिर होम एंड किचन की कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, या फिर आप लोग किचन एंड डाइनिंग में जा सकते हैं। इनमें भी आप लोग को हजारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैं होम एंड किचन को ओपन करूंगी। ठीक है, हम इसमें से मेन कैटेगरी जो ओपन करते हैं, इसकी फर्दर सब कैटेगरीज नेक्स्ट हमें शो हो जाती हैं। तो हम नेक्स्ट फर्दर जो है सब कैटेगरीज में जाएंगे और देखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट को नेक्स्ट जो है प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे मैं होम एंड किचन की कैटेगरी में जा रही हूँ।
तो उसमें देखूंगी कि कौन सी प्रोडक्ट का मैंने कौन सा कीवर्ड लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट हो जाती है कीवर्ड्स की। तो उस कीवर्ड सिलेक्शन से पहले या कीवर्ड को सोचने से पहले हम कुछ क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसी अमेजोन मार्केट में कुछ फिल्टर्स होते हैं, उनको हम अप्लाई करने के बाद हम कीवर्ड सेक्शन पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन थोड़ा लेट शो हो रही होगी आई थिंक। जी मैंने होम एंड किचन की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने मेन कैटेगरी सेट करनी है वो यहाँ पे थोड़ा बोल्ड शो हो रही होगी। तो इसके बाद इसके सब कैटेगरीज बहुत सारी शो, बाथ है, बेडिंग है, क्लीनिंग सप्लाईज है, फर्नीचर है, ये इसकी सब कैटेगरीज है होम एंड किचन की। ठीक है, तो इसकी सब कैटेगरी में किचन एंड डाइनिंग है, तो मैं इस पे सेलेक्ट करूंगी बिकॉज ये बहुत ही हाई सेल्स और हाई रेवेन्यू विद हाई रिव्यूज के साथ होती हैं ये वाली प्रोडक्ट्स। तो हमने फर्दर जो है सब कैटेगरीज में जाना है ताकि हमें इतनी हाई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो है ना मिले। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग्स में हमें बैचेस भी शो हो रहे हैं और इसके रिव्यूज भी शो होंगे। ये मैंने इसकी सब कैटेगरी को सेलेक्ट किया किचन एंड डाइनिंग, तो ये यहाँ पे हमें किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट शो हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हर प्रोडक्ट में क्या क्या यहाँ पे जो है इसकी डिटेल शो होंगी। सबसे पहले तो ये हमारे पास इमेज है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज शो हो रही है। देन उसके बाद इसका टाइटल है, ये अमेजोन टाइटल है जिसमें इसके कीवर्ड फीचर्स और कुछ जो है मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद इसकी स्टार रेटिंग शो हो रही है, इस प्रोडक्ट को कितने स्टार्स की जो है परसेंटेज मिल रही है। तो यहाँ पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार इस प्रोडक्ट को मिल रहा है। उसके बाद जो नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं 73,000 प्लस, ये आप लोगों को रिव्यू शो हो रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितने कमेंट्स आए हैं, ठीक है। देन नीचे जो है इसकी डॉलर्स में प्राइस शो हो रही है। तो ये सारी जो है बेसिक डिटेल्स हैं। आप लोग वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे और इनके जो है कुछ क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसे आपने फुलफिल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि लेस रिव्यूज के साथ हो, ठीक है। मैक्सिमम जो है उसमें 500 रिव्यूज हो, हमें 500 रिव्यूज तक मैक्सिमम प्रोडक्ट देखनी है। अगर 500 से अबव है तो उस प्रोडक्ट को हम ओपन ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने हाई रिव्यूज होंगे उतनी ही कॉम्पिटिटिव जो है यहाँ पे प्रोडक्ट होगी, उतना ज्यादा कंपटीशन इसका हाई होगा। सो हमने ऐसे सेलर और ऐसी लिस्टिंग को ओपन करना है जिसकी जो है रिव्यूज कम से कम हो और वो न्यू सेलर हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोग खुद भी देख रहे हैं और मैं इसे जस्ट रिव्यूज को देख रही हूँ, ठीक है, रिव्यूज को देख रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी क्राइटेरिया देखूंगी। रिव्यूज यहाँ पे बहुत हाई हैं। अगर यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो मैं फर्दर उसकी सब कैटेगरीज में जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा सेलर नहीं है जिसके 500 से कम रिव्यूज हो। रिव्यूज होते हैं रेटिंग नंबर्स के, कितने कमेंट्स आ रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे, उनमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनमें पॉजिटिव रिव्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे इस पेज पे मुझे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिली जो कि न्यू सेलर हो या फिर उसमें कंपटीशन ना हो। तो मैं इसकी फर्दर सब कैटेगरी में जाऊंगी। मैं देख लेती हूँ इसमें किचन एंड गैजेट्स में जाती हूँ, यहाँ पे चेक करती हूँ। ओके, यहाँ पे अब जितने भी हमने प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। एनी डिपार्टमेंट में हम गए थे, मेन कैटेगरी हमारी होम एंड किचन थी। देन हमने होम एंड किचन की सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया था किचन एंड डाइनिंग। अब जो करंटली हमारी ओपन है वो कौन सी है, किचन एंड स्टाइल्स एंड गैजेट्स है।
तो इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है रिव्यूज को हमने सबसे पहले चेक करना है कोई प्रोडक्ट मिलती है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग फर्दर इसे देखेंगे। हर लिस्टिंग पे आप लोगों ने यहाँ पे इसके रिव्यूज चेक करने हैं। ठीक है, वो 500 से लेस होने चाहिए। ये 3000 में है। इसके हम सेकंड पेजेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को लास्ट में पेजेस नंबर शो होते हैं। ठीक है, इसके सेकंड पेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कम रिव्यूज हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हम फर्दर ये देखें। अब एक सेलर मुझे यहाँ पे नजर आया है जो बेस्ट सेलर्स में भी है, बट उसके रिव्यूज जो है वो 131 है। तो इसकी स्टार रेटिंग अगर हम देखें तो वो 4.3 है। तो 4.4 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं ओपन कर लूंगी और इसी तरह कोई और प्रोडक्ट में मैं देख लेती हूँ जिसको मैंने चेक करना है। एक ये है, ये भी सेम ही प्रोडक्ट है बट एक और सेलर इसका बैठा है, उसकी रेटिंग चेक करते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है, वो 4.3 थी और ये 4.4 है, तो इसकी 82 रिव्यूज है। हम इस सेलर को भी चेक कर लेंगे। फर्दर हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि कम रिव्यूज के साथ होंगी, हम उनको चेक करते रहेंगे। ओके, अब यहाँ से हमें ये वाली प्रोडक्ट्स जो मिली हैं, ठीक है, अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं कि हमने इसमें क्या चेक करना है। सबसे पहले तो इसकी इमेजेस हैं। ठीक है, इमेजेस जो है इसकी फुल A+ कंटेंट इसका जो है लिस्टिंग है, बिकॉज इसमें वीडियो भी एडिड है। उसके बाद हम इसका टाइटल देखेंगे। टाइटल में क्या है, 50 पीसेस एयर फ्राइड डिस्पोजेबल पेपर लाइनर। ठीक है, उसके बाद इसकी राउंड शेप है, ये हमें कंफर्म होगी। उसके बाद हमें देखना है कि ये वेरिएट प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर ये वेरिएंट प्रोडक्ट है यानी इसकी वेरिएशंस हैं, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट को भी अवॉइड करेंगे, बिकॉज हमारी जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट वेरिएशंस पे जो है इन्वेस्ट हो जाती है, तो वो हमें लॉस की तरफ लेके जा सकती है प्रोडक्ट। सेकेंडली अब हम देखेंगे इसकी रेटिंग। तो रेटिंग में अगर हम देखें 4 से अबव होनी चाहिए। अगर हमारी 4 से कम होगी तो ऐसी प्रोडक्ट को अभी हमने नहीं लेना। तो ये 4.3 है। अगर हम इसकी परसेंटेज को देखना चाहें तो इन स्टार्स रेटिंग पे राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये नेटवर्क का इश्यू है तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, अदरवाइज नीचे शो हो जाती है। देन हम देखेंगे इसकी प्राइस को। प्राइस मैंने कहा था मिनिमम $10 होनी चाहिए, बट ये $10 नहीं है। ठीक है, एक तो ये वेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये ठीक है। वेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। जिस हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी उसका ज्यादा जो है मैक्सिमम वेट जो है वो 1 LB तक होना चाहिए, 500 ग्राम्स में। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट हमने देखी है जिसका प्राइस क्राइटेरिया नहीं है। अब इसका हम चेक करते हैं बेस्ट सेलर रैंक, इसका BSR कैसा है। तो हम यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स हैं। इसका ब्रांड नेम है वाइट्री, मटेरियल कौन सा है, पेपर मटेरियल है। उसके बाद जो फॉर्म है इसकी पेस्ट है। अब हम देखेंगे इसका BSR। तो BSR जो है इसके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से हम देख सकते हैं इसकी किस कैटेगरी में कौन कितना BSR है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है लास्ट में। तो इसकी प्रोडक्ट डायमेंशन है यहाँ पे मेंशन। उसके बाद डेट फर्स्ट अवेलेबल, यानी कि ये कब जो है लॉन्च किया गया या लिस्टेड की गई है ये वाली प्रोडक्ट, ये यहाँ पे उसकी डेट दी गई है। ये 29 दिसंबर 2021 में जो है लिस्ट की गई है। मैन्युफैक्चर का नेम है, मैन्युफैक्चर बेसिकली ब्रांड ही होता है। उसके बाद इसका SN है। SN क्या होता है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट को Amazon असाइन करता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट का जो SN होता है वो डिफरेंट होता है। जितनी भी वेरिएशंस हो, वेरिएशंस का भी SN डिफरेंट होगा।
तो अब हमने क्या देखना था, इसका बेस्ट सेलर रैंक जिसे BSR कहते हैं। BSR का अगर आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो ये इस तरह होता है कि जितने ज्यादा BSR होगा उतना ही डाउन सेल्स होंगी, ठीक है। ये अपोजिट इनका रिलेशन होता है कि BSR जितना ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट की जो है रैंकिंग और उसकी सेल्स उतनी डाउन होंगी, उतनी ही कम होंगी। जितना ज्यादा Amazon बेस्ट सेलर रैंक जो है वो कम होगा, प्रोडक्ट की सेल्स और उसकी जो क्वालिटी और रेटिंग जो है वो उतनी हाई होगी, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी जो है परफॉर्मेंस के साथ Amazon में लिस्टेड होगी प्रोडक्ट, उतना ज्यादा उसे अच्छा BSR मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो BSR है 142 है, बहुत जबरदस्त है इन किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और कैटेगरी यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है, बेकिंग बेकिंग पार्चमेंट में इसका है 5 रैंक, यानी कि ये टॉप 5 में सेलर जो है रैंक कर रहे हैं। तो हमारे ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। मैंने बताया था मैक्सिमम PL के लिए 40 to 30,000 तक होना चाहिए मैक्सिमम, इससे लेस होगा वो वेल एंड गुड। और दूसरा क्राइटेरिया जो था हमारा प्राइस का था, ठीक है। तो ये प्राइस का जो क्राइटेरिया इस पे फुलफिल नहीं हो रहा, सो हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह वन बाय वन आप लोगों ने हर प्रोडक्ट को चेक करना है और उसे एक एक्सेल शीट में आप लोग सेव करते जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक आप लोग सेव कर सकते हैं यहाँ से, इसका URL कॉपी करके, और इसका SN जो है वो आप लोग करेंगे। SN कहाँ से मिलेगा, एक तो प्रोडक्ट डिटेल्स में मिल जाएगा, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे URL इसका जो है Amazon मार्केट का, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग को B09PCY5ZQ9 यहाँ तक इसका SN शो हो रहा है, ठीक है। इस पे जस्ट आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो SN जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को फॉर्म भी शेयर कर दूंगी मैनुअल हंटिंग का, कि आप लोगों को कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे मुझे सबमिट करवानी है, उसी शीट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप लोग खुद एक्सेल शीट क्रिएट करना चाहें तो आप लोग वो भी मैनुअल हंटिंग की क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एयर फ्राइड डिस्पोजेबल पेपर लाइनर, तो मैं यहाँ पर इसका कीवर्ड क्या लूंगी, डिस्पोजेबल पेपर लाइनर। उसके बाद मैं राउंड एयर फ्रायर भी कह सकती हूँ, यहाँ पे एयर फ्राई पेपर भी कह सकती हूँ, ठीक है। एयर फ्राई लाइनर भी ले सकती हूँ। सो हम अब यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्शन करना देखते हैं कि कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने मैनुअली इस प्रोडक्ट को देख लिया कि ये मेरे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर ये मेरे क्राइटेरिया पे इसकी प्राइस भी फुलफिल हो जाती है तो मैं इसका मेन कीवर्ड देखती कि मैंने इसके टाइटल से कौन सा मेन कीवर्ड उठाना है, कौन से वर्ड को एज अ कीवर्ड लेना है, और फर्दर जो है उसको एनालिसिस करूंगी। तो यहाँ पे मैं इसका ले रही हूँ एयर फ्राई डिस्पोजेबल पेपर लाइनर, यहाँ से इन 4-5 वर्ड्स में से मैं इसका कीवर्ड लूंगी। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ एयर फ्रायर पेपर लाइनर, ठीक है, इसको यहीं से मैं कॉपी करूंगी और इसके मेन सर्च बार से ऑल, यहाँ पे आप लोगों ने ऑल डिपार्टमेंट क्लास में सेलेक्ट कर लेना कि हमें ये प्रोडक्ट जो है ऑल डिपार्टमेंट में इसका कीवर्ड का रिजल्ट शो करवाएं। तो यहाँ से मैं डिस्पोजेबल को रिमूव कर दूंगी, एयर फ्राई पेपर लाइनर पे मैंने इसे सर्च करना है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट शो होती है कि नहीं, या इससे डिफरेंट होती है। मैंने जो कीवर्ड लिया है उसके अगेंस्ट जो है हमें सेम रिजल्ट शो हो उसी प्रोडक्ट का जो कि हमने मैनुअली हंट की है, तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा कीवर्ड जो है वो करेक्ट है। अगर हमारे जो है कीवर्ड के अगेंस्ट अपोजिट रिजल्ट आता है या कोई और प्रोडक्ट जो है वो शो होती है तो हमारा कीवर्ड ठीक नहीं है। तो मैं इसे जब सर्च करूंगी तो देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कैसे आते हैं। जी, तो हमने ये वाला कीवर्ड जब सर्च किया, ठीक है, मैनुअली हंटेड लिस्टिंग में से हमने ये कीवर्ड लिया और उसे सर्च किया, तो अब हम देखेंगे, इसे ड्रॉप डाउन करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये 80% इस पेज पे यही वाली प्रोडक्ट शो हो रही है कि नहीं। अगर कोई और प्रोडक्ट हमें शो होती है इस कीवर्ड के अगेंस्ट तो हम इस कीवर्ड को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट है जो कि हमने वहां से ली थी और उसमें से कीवर्ड को सिलेक्ट किया था। तो मैं अब यहाँ तक 80% में कहूंगी कि ये मेरी सेम प्रोडक्ट है, मेरी कीवर्ड के अगेंस्ट ही शो हुई है। तो अब क्या हम इन सबको देखेंगे, क्या हम इन सब सेलर्स को अपने क्राइटेरिया पे फुलफिल करेंगे, बल्कि नहीं, हमने यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारे पास जो हमारे काम की ही नहीं है प्रोडक्ट्स वो स्किप हो जाए।
सो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे कि कुछ फिल्टर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इनमें जो है कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ये फर्स्ट फिल्टर्स को तो आपने नहीं करना, फिर देन आप लोग करेंगे रेटिंग पे आएंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि हमें 4.4 से अबव जो है रेटिंग हमें शो हो जाए। ऐसी प्रोडक्ट या ऐसे सेलर लिस्टिंग हमें शो हो जो कि 4, जिसकी रेटिंग जो है वो 4 से अबव हो, तो मैं इन स्टार्स पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे जस्ट वो वाली लिस्टिंग शो होंगी जिनकी 4 से अबव रेटिंग होगी। बाकी जो लिस्टिंग है लाइक 3 रेटिंग के साथ या 2 रेटिंग के साथ, वो सब स्किप हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो फिल्टर आता है वो ब्रांड का। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ब्रांड का जो है इस प्रोडक्ट का सर्च करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांड को, तो यहाँ से आप लोग उससे चेक कर सकते हैं। बट हमें किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड को सर्च नहीं करना, तो हम इस फिल्टर को भी अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है प्राइस का, कि आप लोग प्राइस कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग खुद भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ से जो है आप लोग ये वाली जो उन्होंने फिल्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी प्राइस लिस्ट में यहाँ पे लिस्टिंग शो हो जाएगी। मैं अब यहाँ पे खुद टाइप करूंगी कि मुझे 10 से मिनिमम 10 और मैक्सिमम $40 के बिटवीन मुझे यहाँ पे लिस्टिंग शो करवाएं। अब गो पे क्लिक करेंगे तो हमें इसी रेंज में जो है लिस्टिंग शो हो जाएंगी। ओके, देन अगर हम देखें नेक्स्ट फिल्टर को, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि आप लोगों को कौन सा मटेरियल यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में। ठीक है, इस मटेरियल में आप लोग एल्यूमिनियम, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक, कोई भी जो है यहाँ से सी मोर और भी लिस्टिंग में देख सकते हैं किस टाइप का मटेरियल आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है। उसे भी आप लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे तो आप लोगों की जो है वही मटेरियल शो होगा। बट हमें ये भी अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें जस्ट ये देखना है कि ये हाई रेटिंग के साथ और हमारी जो है नॉर्मल प्राइस में हमें लिस्टिंग जो है वो शो करवा दे। सो हमने कुछ फिल्टर जो है अप्लाई कर लिए। देन नेक्स्ट जो आता है वो फिल्टर कलर का आता है कि आपने किसी स्पेसिफिक कलर में अगर कोई प्रोडक्ट देखनी है इसके अगेंस्ट, तो आप लोग उसका फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे कलर का शो होगा, ये वाला, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है किन किन कलर्स में अवेलेबल है। सो हमें ये फिल्टर भी अप्लाई नहीं करना। तो उसके बाद आ जाता है सेलर, कि कौन सा सेलर, यहाँ पे सेलर्स के नेम है, वो आप लोग जो है किसी स्पेसिफिक सेलर को भी सर्च कर सकते हैं। नीचे है अवेलेबिलिटी, यानी कि आप लोगों को कोई ऐसी लिस्टिंग चाहिए जो कि फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, जिसका स्टॉक नहीं है, स्टॉक जो है आउट ऑफ स्टॉक जा रही है लिस्टिंग, उनको आप लोग सर्च करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में होती है, ठीक है, ये वाला फिल्टर यूज। तो हमने किसी भी इन फिल्टर्स को नहीं अप्लाई करना। जैसे हमने प्राइस, रेटिंग और यहाँ से जो है हमने डिपार्टमेंट को देखना है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक फिल्टर अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिस्टिंग्स को देखूंगी वन बाय वन और अपना कॉम्पेटिटर सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। उसमें मैं क्या देखूंगी कि वो एफबीए सेलर हो और उसके रिव्यूज जो है वो कम हो, 500 से लेस हो और 10 से अबव हो, ठीक है। 10 से अबव हो बिकॉज ऐसी लिस्टिंग जो बिल्कुल ही जैसी ये है 1 रिव्यू के साथ यहाँ पे सेलर है ये वाला, इट मीन्स ये बिल्कुल न्यू सेलर है, ठीक है। और या तो इस पे सेल्स नहीं आ रही जिसकी वजह से इस पे कमेंट्स भी नहीं आ रहे, रिव्यूज भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं देखूंगी 10 से अबव हो और 400 से लेस हो। लाइक ये वाली जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसे ओपन करूं और इसमें चेक करूंगी कि ये एफबीए सेलर है कि नहीं। अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसके नीचे ये कुछ डिटेल्स शो हो रही हैं, ये एक एक्सटेंशन की वजह से है जो आप लोगों को शो नहीं होंगी, ठीक है। ये मैं एक्सटेंशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग भी अपलोड करेंगे तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स लाइक इसका एसएन यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ब्रांड नेम, एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, सेलर्स कितने हैं, ठीक है, सेलर्स कितने इसको जो है सेल कर रहे हैं, ये एफबीए है कि नहीं, उसकी एफबीए फी कितनी है, मार्जिन कितना है इस लिस्टिंग पे या इस डिजाइन पे इस सेलर को मिल रहा है, लिस्टिंग क्वालिटी कैसी है वो यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही होती है। उसके बाद अवेलेबल फ्रॉम, यानी कि इसकी जो फर्स्ट डेट है, फर्स्ट अवेलेबल डेट, वो भी यहाँ पे मेंशन है।
सो इसके साइड डायमेंशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है, वेट है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये इस एक एक्सटेंशन की वजह से, अमेजोन एक्सटेंशन है उसकी वजह से यहाँ पे शो हो रही है। तो आप लोग ये एक्सटेंशन जो है अपलोड करके इनके थ्रू भी मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस सेलर को जब ओपन करूंगी, ठीक है, तो देन मैं यहाँ से अब इसका टाइटल देखूंगी। अब इसकी रेटिंग भी ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो भी 10 से अबव है। अब मैं ये कंफर्म करूंगी कि क्या ये एफबीए है या एफपीएम है। मैंने जैसे कि स्लाइड्स पे बताया कि हमने एफबीएम में नहीं जाना, हमने पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए एफबीए सेलर को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये जो बाय बॉक्स आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस बाय बॉक्स के आप बॉटम में जाएंगे और यहाँ पे जस्ट टू यहाँ पे देखने हैं पॉइंट्स आपने, कि सोल्ड बाय एंड शिप बाय। ठीक है, अगर तो ये शिप बाय अमेजोन है और सोल्ड बाय कोई और यहाँ पे ब्रांड नेम है या मैन्युफैक्चरर है या सेलर नेम है, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये एफबीए सेलर है। ठीक है, क्योंकि जो अमेजोन सेल कर रहा होता है या फिर एफपीएम होता है सेलर, उसका यहाँ पे लिखा होता है शिप फ्रॉम वही मैन्युफैक्चरर या ब्रांड या सेलर नेम, और सोल्ड बाय भी वही ब्रांड और जो है या मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे सेलर नेम यहाँ पे शो हो रहा है, अगर यही यहाँ पे शो हो रहा था शिप में भी, तो आप लोग ये समझ जाएंगे और यही कंसीडर करेंगे कि ये एफबीएम लिस्टिंग है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे एफबीए है तो यहाँ पे शिप बाय अमेजोन आएगा और सोल्ड बाय किसी भी सेलर का नेम आएगा। ठीक है, तो ये जो है उस स्टोर का नेम भी हो सकता है, सेलर नेम भी हो सकता है, किसी मैन्युफैक्चरर से जो ले रहे हैं उसके नेम से भी यहाँ पे स्टोर नेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने दो डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एफबीए लिस्टिंग है या एफबीएम लिस्टिंग है। ठीक है, तो एक और मैं अगर आप लोगों को एफबीएम की लिस्टिंग ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ से मैं देखती हूँ। ऐसा सेलर जो कि एफबीएम कर रहा हो, अम, ये ऑलमोस्ट प्रोडक्ट पीएल की है। ठीक है, जिसमें मोस्टली जो सेलर्स हैं वो एफबीए ही कर रहे हैं, एफबीएम की कम ही है ना अभी, है नहीं, नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट ये 2 पॉइंट्स देख लेनी है कंफर्मेशन के लिए। अदरवाइज आप लोगों के पास जो यहाँ पे लिस्टिंग्स हैं, सॉरी एक्सटेंशंस हैं, उनसे भी आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये एक और एक्सटेंशन है सेलर सेपरेट की, ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। इसमें भी कुछ बेसिक डिटेल जो है वो अमेजोन लिस्टिंग की शो हो जाती है। अब यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि ये एक ही सेलर है, वो भी फुलफिलमेंट में एफबीए शो हो रहा है। अगर तो ये एफबीए होगा तो ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे हमें रिजल्ट शो करवा देगी कि ये एफबीएम सेलर है। ठीक है, तो हमने एफबीएम सेलर की जो लिस्टिंग है उसे नहीं लेना, हमने अवॉइड करना है, हमने एफबीए लिस्टिंग को सिलेक्ट करना है और उसके क्राइटेरिया को हमने चेक करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैनुअल हंटिंग, स्पाई ऑन सेलर एंड बेस्ट सेलर। तो अब कुछ स्टेप रह गए हैं कि हमने बेस्ट सेलर में तो देख लिया, बट हमने स्पाई ऑन सेलर में कैसे देखना है। स्पाई ऑन सेलर बेसिकली होता है कि हम इस लिस्टिंग के स्टोर में जाएं। ठीक है, अब ये टाइटल आप लोगों को शो हो रहा है, इस टाइटल के बिल्कुल एंड में यहाँ पे आप लोगों को ब्रांड नेम शो हो रहा है। इस ब्रांड को हम जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये नेक्स्ट उसके स्टोर पे ले जाता है। ठीक है, कि ये वाला जो सेलर है ये कौन कौन सी और ब्रांड या किस ब्रांड की जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, या खुद अपने पास जो है इसके पास कितनी लॉन्चिंग्स है, कितनी प्रोडक्ट्स को ये सेल कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, वुमेन फैशन, होम एंड किचन, मेंस फैशन, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसमें इतने टाइप के जो है इसके डिपार्टमेंट हैं जिसमें इसने अपनी लॉन्चिंग की हुई है। सो यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट शो हो रहे हैं 147, यानी कि इसके पास जो है इस ब्रांड के पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं 147।
तो ये आप लोगों को डिफरेंट जो है इसके स्टोर पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर वहां से बेस्ट सेलर में आप लोगों को कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, आपके क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रही हो, और ना ही आपको कीवर्ड समझ में आ रहा है, तो आप लोग डिफरेंट सेलर के स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वन बाय वन हर प्रोडक्ट को, और उससे जो है अपनी क्राइटेरिया पे फुलफिल करेंगे। लाइक दिस 140 रिव्यूज हैं, 81 रिव्यूज हैं, 343 रिव्यूज हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी सेलर्स को भी आप लोग चेक करेंगे और उस पे सेम यही प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, उस लिस्टिंग को ओपन किया, देन उस पे जो है कीवर्ड सेट किया, उस पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई किए, देन आप लोग जो है उसे फर्दर एनालिसिस करेंगे और शीट पे सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक था मैनुअल हंटिंग। सो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, और इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसका जो क्राइटेरिया होगा वो प्राइस है। सबसे पहले आप लोगों ने प्राइस को देखना है। ठीक है, प्राइस जो है 10 to 40 रेंज में होनी चाहिए। रेटिंग और रिव्यूज जो है, रेटिंग नंबर्स भी जिन्हें कहा जाता है, वो लेस देन 400 होने चाहिए। रेटिंग जो स्टार्स रेटिंग अगर हम देखें तो वो 4.3 से अबव होनी चाहिए। सेलर टाइप उसकी FBA हो। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो लेस देन 30,000 हो। ठीक है, वेट जो है वो मैक्सिमम 1 LBs हो। ठीक है, वेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रोडक्ट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन से हम देख सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ओके, सब समझ में आ गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है इसका फॉर्म शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग खुद क्रिएट करना चाहें तो अपनी शीट जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं, ये वेल एंड गुड। आप लोग जो है थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे एक्सेल के भी। बट मैं आप लोगों के साथ फॉर्म भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, बट फर्स्ट ट्राई आप लोग खुद करें कि अपनी जो एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी है, उसमें आप लोगों ने यही वाली जो है डिटेल्स इंटर करनी है। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो URL होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग का जो है आप लोगों ने URL भी सेव करना है अपने पास, या फिर एसन सेव कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कि आप लोग सिंपली कोई भी प्रोडक्ट है उसे आप लोग अगेन सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है जस्ट एसन को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो भी आप लोग की जो लिस्टिंग है वो ओपन हो जाएगी। सो URL भी इसके लिए यूज हो सकता है। तो आप लोग खुद क्रिएट करेंगे, और इसका जो असाइनमेंट है वो आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने बायर अकाउंट क्रिएट करने हैं एटलीस्ट 5 Amazon मार्केट्स में, और आप लोगों ने मैनुअल हंटिंग स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स आप लोगों ने मैनुअल हंटिंग करके सेव कर लेनी है अपने पास। मैं चेक करूंगी कल या जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह मैं आप लोग की लाइव यहाँ पे चेक करूंगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर करवा के। सो अमेजोन की जो लिंक्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट से शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि फॉर्म फिल कर लें, और किसने फिल नहीं किया?